हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हैं आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ प्यारी प्यारी प्रेरणादायक कहानियाँ। और आज भी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसी ही प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। तो दोस्तों, होता ये है हमारी ज़िंदगी में ना कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अगर हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है या उस कार्य में हमें हमारे सामने दिक्कतें पेश होती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो हम उस काम को करना छोड़ देते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आज की मेरी कहानी आप लोगों को यही सिखाने के लिए कि हिम्मत कभी मत हारना। अपना आप जो करना चाहते हो उस पर आप अड़े रहिए, निष्ठापूर्वक उस कार्य को करते रहिए और आप देखिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का मेरा शीर्षक है कि हार कभी मत मानना। एक गांव था। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम पूजा था, जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। पूजा के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले पूजा के पिता पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि पूजा पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। पूजा के पिताजी गांव वालों की बातों से पूरी तरह सहमत थे, पर पूजा सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। पूजा के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई पूजा करना क्या चाहती थी। वह किसी को इस बारे में नहीं बताती थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार पूजा के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी पूजा हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब तक पूजा नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन पूजा अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो पूजा, तुम नहीं मानोगी, पूजा के पिताजी ने कहा। यह बेवकूफ़ी वाला काम करके तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? पूजा दुखी मन से बोली। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। पूजा दृढ़ संकल्प से बोली। मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए हुए हुनर को जलाकर राख कर दे। पूजा ने कहा, अपने आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक ही कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, पूजा के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा। उसे इलाज की ज़रूरत है। पापा, आपका आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। पूजा बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, पूजा के पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। पूजा के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वह दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती थी, पर वह इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वालों को तो बस कहने का मौका मिल जाएगा। पूजा जो भी करना था गांव में ही रहकर करना चाहती थी। वह गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी, ताकि वे अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़े हो सकें। एक दिन पूजा के मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांव में प्रचार प्रसार में के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पूजा ने अपने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलो,
क्या कहना चाहती हो? मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ। पूजा ने कहा, इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा, तो वे हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व? और तुम पर? पूजा के पिताजी ने गंभीरता से कहा, यह कभी नहीं हो सकता। शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी? तुम चित्रकारी छोड़कर शादी कर कर यहाँ से चली जाओगे। पूजा के पिताजी ने कहा, मंजूर है तुम्हें ये शर्त? मंजूर है, पूजा बोली। आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के 10 गांव में करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, पूजा ने कहा। देखना है किसकी जीत होती है और किसकी हार। पूजा और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। पूजा के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांव में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। पूजा खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांवों से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने पूजा की यह कहकर तारीफ की कि शाबाश, भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन हो। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांवों से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे पूजा के हाथों से बनाए गए चित्रों को देखता था, दांतों तले उंगली दबा लेता था। पूजा ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। पूजा के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेता था। प्रदर्शनी देखने आने वालों में पूजा के गांव से बहुत कम लोग आए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांवों से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने पूजा को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा, बताइए कौन जीता? पूजा ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा। कौन हारा? तुम जीत गई बेटी, पूजा के पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा, आपने देखा? पूजा ने गंभीरता से बोला। अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, पूजा के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती, पूजा ने कहा। पापा, आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। पूजा पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी, और क्यों नहीं, अब वह और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपनी कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने पूजा के साथ जो किया वह किसी के साथ ना करे। एक हादसे ने पूजा का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश, जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था। शायद इसीलिए वो उसके सामने बहुत कम आते थे। पूजा खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है और ना ही गांव वालों से। अब उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो भी हो जाए, वह किस्मत को हरा कर मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। पूजा एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करती है। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। बिटिया, ये क्या कर रही हो? पूजा के पिताजी ने कहा। अब तो मान जाओ। पापा, मैं कभी हार नहीं सकती, पूजा बोली। मेरी कहानी इस तरह ख़त्म नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगी? पापा, अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है।
पूजा ने कहा, मेरे से ज़्यादा लोग हादसे झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। पूजा के पिताजी ने कहा, बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मती भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों की मेहनत के बाद एक बार फिर पूजा जिंदगी को अपने ट्रैक पर वापस लेकर लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक कर जुड़ने लगे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले पूजा की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो पूजा को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी, पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। एक दिन था, पूजा ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी थी। उनकी बिटिया भी, और यह उन्हें साबित कर दिया था कि उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती है। बहरहाल एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा कि मैं अब कुछ कर पाऊंगी, पर मुझ में कहीं ना कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आग बनने का मौका दे रही थी। मैंने नए सिरे से प्रयास शुरू किया और देखते ही देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसों से आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच सकता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वे हौसले हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। तो देखा दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ये थी मेरी आज की एक प्रेरणादायक कहानी। तो दोस्तों, मुश्किलें किसकी ज़िंदगी में नहीं आती हैं? हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं और मुश्किलों से बाहर हम कैसे निकलते हैं, यही तो हमें साबित करना है। मुश्किलों से बाहर निकलकर अपने गोल तक पहुंचकर, अपनी मंजिल तक पर पहुंचकर हम कैसे आगे बढ़ते हैं, यही तो हमें सिखाना है, यही तो हमें दुनिया के सामने पेश करना है। हम ना छोटी छोटी मुश्किलों से, परेशानियों से इतना घबरा जाते, इतना हार जाते कि हम वो चीज़ ही छोड़ देते करना। देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि अगर पूजा भी हिम्मत हार जाती, उसके हाथ नहीं रह गए थे, तो क्या वो आगे बढ़ पाती? लेकिन नहीं, उसने फिर भी कोशिश की, हाथों से नहीं पैरों से अपनी पेंटिंग बना के। तो दोस्तों, हमारे पास तो हमारे दोनों हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी हैं, सही सलामत है। भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें इतना सब कुछ भेजा है, इतना सब कुछ दिया है हमारे पास, तो हम उसका सही इस्तेमाल करें। हमारे पास दिमाग है जिससे हम सोच सकते हैं, नई नई तरह की चीज़ें सोच सकते हैं, उनको करने के तरीके सोच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको यही प्रेरणा देती है कि चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में बढ़ रहे हो, उस काम को अधूरा ना छोड़ें, बल्कि उस पर निरंतर प्रयास करते रहें। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी आज की कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो उसको एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी कहानी में अभी तक जुड़े हुए हैं तो उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको अपने मन से कोई भी कहानी सुननी हो तो उसका टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपने जो मुझे टॉपिक भेजा है उस टॉपिक पर मैं आपको कहानी आपके सामने लेकर आऊँ, आपके सामने पेश करूँ और अपनी ज़बानी सुनाऊँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। फिर मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही कहानी पर। तब तक के लिए बाय।